ભારતીય વાયુસેના દેશી સુરક્ષાના મજબૂતી દેવા ખાતર 5 રાફેલ વિમાનની પહેલી ખેપ आज ભોગી અંબાલા એરબેઝ। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ વાયુસેનાને દીના બધાઈ। विधानसभाનો विशेष सत्र बुलावा खातर मंत्रिमंडलના પ્રસ્તાવને રાજ્યપાલ ફેરુ લોટાયા। मुख्यमंत्री राज्यपाल સુબિલા રાજપત્યામાળે કર્યા बातचीत। प्रदेश में कोरोना सोमबोतरो आंकड़ो घटत पुग्यो 1.68%। प्रदेश में आज कोरोना 328 नवा मामला आया सामे। सबूबत्ती अलवर में मिल्या 154 संक्रमित। प्रदेश में जलदाय मिशन के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपया की माली सहायता करेगी जारी। 19 जिला में पानी की पूर्ति खातर 1,35,132 नवा नल कनेक्शन कराया जावाला जारी। और दुनिया भर में आज मनाया जा रही है बाघ दिवस। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जारी करे अखिल भारतीय बाघ अनुमान की चौथी रपट। भारत में है दुनिया 70% बाघ। खबरों में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। 21वीं पीढ़ीरा उन्नत लड़ाकू विमान राफेल आज भारत पहुंच है। अंबाला एरबेस माळे विमाननी पहली खेपरो वायुसेना प्रमुख समेत उच्च अधिकारी स्वागत कर्या। पहली खेप में 5 विमान भारत में मिला है। राफेल विमान अत्याधुनिक श्रेणी रा लड़ाकू विमान है और यारे भारतीय वायुसेना में शामिल वे जावासू देशी सैन्य शक्ति घणी बढ़ जावला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्विटर जरिए वायुसेना ने बधाई दीना है। आप संदेश में वे कहा है कि सैन्य इतिहास में भारत एक नवा जुगरी शुरुआत कर रही है। मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने ट्वीट किया, आई ऑल्सो थैंक द फ्रेंच गवर्नमेंट, दसों एविएशन एंड अदर फ्रेंच कंपनीज फॉर इंश्योरिंग द टाइमली डिलीवरी ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड इट्स वेपन्स डिस्पाइट द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस पोज्ड बाय कोविड पैंडेमिक। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धन्यवाद किया है दसों एविएशन को, जो फ्रांस की कंपनी है जिसने रफाल का निर्माण किया है। और ये आप अगला ट्वीट आप देख सकते हैं, द रफाल जेट्स। ये लगातार राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं वो इन विमानों का। वो कहते हैं नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना में भी ये कहा जाता है और प्रधानमंत्री ने भी वही इन फाइटर जेट्स के लिए कहा है। तो काफी महत्वपूर्ण ट्वीट प्रधानमंत्री का माना जा सकता है। उन्होंने लिखा है स्वागतम। विधानसभाનો विशेष सत्र बुलावा खातर मंत्रिमंडल का निसू भेजा गया प्रस्ताव ने राज्यपाल एक फेरू पाछो भेज देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र सू शिष्टाचार भेंट कर प्रस्ताव पर जताई गई आपत्तियां बारे चर्चा कर्या। जानवा जोग है कि राज्य मंत्रिमंडल विधानसभानो विशेष सत्र बुलावा खातर राज्यपाल ने तीसरी बार प्रस्ताव भेजो हो। गोविंद सिंह डोटासरा आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रो पदभार संभाल लेना है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदभार ग्रहण करवाया। इन मौके सगला प्रमुख कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक गण भी मौजूद था। इन मौके गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। केवल 15 साल के कार्यकाल में ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद का दायित्व दिया है। मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके भूखा प्यासा अपना खून पसीना बहा करके कांग्रेस के संगठन को मजबूती दे करके जिसने सरकार बनाने का काम किया, आज वो सरकार और संगठन दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक साथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए और नया जो दायित्व मुझे दिया है उसकी शुरुआत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि प्रदेश में 31% सुब्बत्ती कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ रह चुके हैं और मृत्यु दर भी घटकर 1.68 रह गई है। वे आज जताया कि आ बड़ा दिना में मृत्यु दर घटाबा और स्वस्थ व्यवहारी दर बढ़ाबा माथे 32 जोर दियो जावला। स्वास्थ्य मंत्री कहा कि राज्य में 42,500 सुब्बत्ती जांच रोजीना करी जा रही है। प्रदेश में निरंतर कोरोना से मृत्यु दर घट रही है। अब राजस्थान में 42,540 टेस्ट पर डे करने की क्षमता हमने विकसित कर ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश में कोरोना की स्थिति में गहरी चिंता दर्शाया है। राज्यपाल प्रदेश में फैलती कोरोना वैश्विक महामारी ने देखता थका स्वतंत्रता दिवस के मौके वे बड़ा एट होम ने रोक देना है या फैसलो लेवता थका वे बताया कि 15 अगस्त ने बड़ा इन जलसा ने रद्द कर दियो गयो है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं रा इम्तिहान रो नतीजो काल जारी कर दियो गयो। नतीजो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जारी करया। नतीजो 80.63% रियो। आपके 11,52,201 पढ़निया इम्तिहान देना है या में 2,29,30,45 पढ़निया पास किया है। इन साथ ही शिक्षा मंत्री प्रवेशिका रो नतीजो भी जारी करया। जानवा जोग है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सुघोषित 10वीं कक्षा रा नतीजा में सीकर छात्र हंसराज 600 में से 597 अंक हासिल कर जिला रो नाम रोशन करया है। हंसराज 99.5% अंकार साथ है प्रदेश में शीर्ष माथे रहा है। हंसराज रा पिता गांव में थ्रेसर मशीन चलावे है जबकि मां सुमित्रा देवी गृहिणी है। नतीजो आता ही स्कूल और गांव में खुशी रो माहौल बन गयो है। हंसराज बताया कि सेना में शामिल वैर व देश की सेवा करवो चावे है। प्रोग्राम दसवीं के बोर्ड परीक्षा में मैंने 99.50 अंक हासिल किए हैं। इससे मुझे खुशी हो रही है और मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देना चाहता हूं और मैं आगे जाकर एनडीए में डिफेंस की तैयारी करना चाहता हूं और एक बड़ा ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। 99.50% 10वीं बोर्ड परीक्षा में किसी ने हासिल किए हैं। पूरे संस्था परिवार को, मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं उन सभी को, मेरे भाई समान जो छोटे साथी, बड़े साथी जो स्टाफगण हैं उन सभी को, और मेरे माता पिता और हंसराज के माता पिता सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका आशीर्वाद, आप सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद, स्नेह यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिला रा बाड़ी कस्बारा पडड़िया प्रियव्रत शर्मा बोर्डी 10वीं रा इम्तिहान में 98% अंक हासिल कर जिला रो गौरव बढ़ाया है। इम्तिहान रो नतीजो आता ही प्रियव्रत रा स्कूल, गांव और परिवार में खुशी रो माहौल छा गयो। वे एक दूसरा ने मिठाई खिलाकर बधाई दीना। दादी को देना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे लिए मदद की और आगे बढ़ने में सहायता दी। आगे बढ़ के मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा। काफ़ी प्रतिभाशाली है। हम तो यही कहेंगे कि अपने जीवन में कुछ करे, समाज सेवा करे, अच्छा अफसर बने, हमें इसी में खुशी होगी। बूंदी में लॉकडाउन चाल रहा है। इन कारण सगला प्रतिष्ठान बंद है। इन दौरान आवाड़ो राखी रो त्योहार फीको नहीं रहे इन खातर के संस्थान आगे आया है। यामसु जेसीआई संस्थान का घर रा सामान सुरक्षा सूत्र तैयार कर जा रहा है जिनमें माए लुगाया और बालिका में बढ़ चढ़ शामिल बरी है। कोरोना का संकट जो आ रहा है इतना बड़ा भारी बाजार में कि जाने की इच्छा तक नहीं हो रही, इसलिए हम सभी परिवार वालों ने मिलके ये फैसला लिया कि राखियाँ घर पे ही बनेगी। इसलिए जो घर पे सामान था, मोती, ऊन, कागज़, लेस के टुकड़े, सबको एक साथ मिला के ढंग से सुंदर सजा के हमने अपने भाइयों के लिए राखियाँ बनाई है। आप सभी से ही यही निवेदन है कि आप लोग भी अपनी राखियाँ घर पे ही बनाएं और अपने भाइयों के प्रति प्यार दर्शाएं। बूंदी में लॉकडाउन के चलते राखी के त्यौहार पर
राखियाँ उपलब्ध होना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में हमने घर पे ही जो है अपने सामान, बचे हुए सामान से राखियाँ तैयार करने का निर्णय किया और भाइयों के लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। इसमें लच्छा, मोती, पुराने कपड़ों के जो गोटे की लेसेस होती है, इन सब से मिलकर हम राखियाँ बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, उसी के तहत हम मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं। चाइना का सामान कम से कम काम में लेके घर की वस्तुओं से ही राखियाँ बना रहे हैं। जलदाय महकमा कानीसू प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपया की रकम मंजूर करी गई है। इनसू 221 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं ने पूरो कर्यो जा सकेला। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्लारे मुजब इन रकम सू 19 जिला में 33 विधानसभा क्षेत्र में गांव और ढाणा में नल सू पानी की पूर्ति करी जावला। श्री गंगानगर जिला रा जैसर में 160 मेगावाट श्री गंगानगर जिला रा जैसर में 160 मेगावाट क्षमता रो सोलर प्लांट स्थापित करी जावला। 340 हेक्टेयर जमी वाले लागवाड़ा इन प्लांट री सांसद निहाल चंद नीव धरिया। इन मौके में बताया कि 710 करोड़ रुपया की लागत सु बनवाड़ा इन प्लांट सु खेतर में रोजगार रा मौका बढ़ेला। केंद्र सरकार के 9 रत्न, जिसमें से एक रत्न एनटीपीसी द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। 700 करोड़ रुपए के करीबन इस प्लांट में 700 करोड़ रुपए खर्च होगा और यह प्लांट 160 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान की धरती पे एक ऐतिहासिक काम हो रहा है और सबसे बड़ा काम ये है कि यह प्लांट राजस्थान का सबसे बड़ा होगा। इस फाइनेंशियल ईयर में इस परियोजना को हम कंप्लीट करके और 160 मेगावाट की बिजली उत्पादन शुरू करेंगे, जो इस राज्य को सप्लाई होगी। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये परियोजना 340 हेक्टेयर उस जमीन पर लगाई गई है जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की वेस्टलैंड थी। तो वो 340 हेक्टेयर वेस्टलैंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने एनटीपीसी को 27 साल के लिए लीज पे दिया है। लॉकडाउन के कारण घरा पाछा आवाड़ा मजूरा ने रोजगार की कमी नहीं वे, इन खातर केंद्र सरकार मनरेगा में प्रवासियों ने रोजगार देवारो काम कर रही है। जोधपुर जिला में जिला परिषद कानीसू मनरेगा के तहत 100 दिन पूरा करवाड़ा मजूरा ने अब आजीविका मिशन के तहत वारी शिक्षा और रुचि रे मुजब किने काम में प्रशिक्षण देर बढ़ाओ दियो जावला। जिनसु वे खुद रोजगार कर सके। परिषद कानीसू ग्राम पंचायत रे तहत चाल रिया नरेगा में काम करवाड़ा मजूरा रो पंजीकरण करवा रहे वारे प्रशिक्षण भी दियो जावला। के लिए तो हमारा आजीविका मिशन है और एक आरसेटी प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, उसका टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है। तो वहाँ इन लोगों को ऐसी स्किल दी जाएगी ताकि या तो स्वरोजगार कर सके या फिर एज ए स्किल्ड वेज अर्नर का काम कर सके ये लोग। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जितने भी प्रवासी आए हैं, ना सिर्फ प्रवासी, यहाँ के लोग भी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होने की वजह से आज के दिन बेरोजगार थे, उन सभी को काम दिया जा रहा है। दूसरा हमारा कोशिश है स्किल डेवलपमेंट भी की जाए लोगों की, जो कि हमारी आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देश हैं कि लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए। ये काम भी साथ साथ किया जा रहा है। केंद्र सरकारी फसल बीमा योजना काश्तकारा खातर वरदान साबित वेरी है। कोरोना के कारण बुरा बगसु गुजरिया काश्तकारा रो अब के प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। पहली टिड्डियां और अब मानसून की बेरुखी के कारण काश्तकारा खातर अपनी लागत भी काटबो मुश्किल बैरियो है। एड़ा बगत में फसल बीमो कर चुका काश्तकार निश्चिंत है। प्रदेश रा कृषि आयुक्त ओम प्रकाश दूरदर्शन से बातचीत करता थका गया कि लाल बरस रे मुकाबले आपका 1.5 गुना बत्ती बीमो करवाया गया है। बीमा जो है वो 15 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट थी और अभी बैंक के द्वारा जो है वो पोर्टल में डाटा एंट्री हो रही है
अब तक जितनी डाटा एंट्री हुई है उसके अनुसार ऋणी और अऋणी दोनों के मिलाकर के 63 लाख से अधिक पॉलिसी का है वो निर्माण हो चुका है। जहाँ तक ऋणी किसानों की बात है, पिछली साल कुल जो है ऋणी किसान 42 लाख पॉलिसी जनरेट हुई थी। इस बार आज दिन तक जो है वो बढ़ करके 61,85,000 हो गई है और ऋणी और अऋणी दोनों को यदि आज दिन तक यदि मिला दें तो 63,37,000 हो गई है, जो कि पिछले साल 42 लाख से बढ़ करके और 63,37,000 आज की तारीख में और 31 तारीख तक अभी इसका और एंट्री होना है, तो संख्या और आगे बढ़ेगी। वैसे देखा जाए तो हमने खरीफ 2019 के कुछ क्लेम को छोड़ दिया जाए तो लगभग करीबन 80 करोड़ के क्लेम अभी बाकी है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बीमा क्लेमों का भुगतान है वो किसानों को किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जिला में टिड्डियार आतंक से काश्तकार चिंता में है। जिला री 3 पंचायत समिति खेतरा में टिड्डियां रे कारण फसल चौपट वही है। इन देखता थका कृषि महकमो काश्तकारा रे साथे मिलर टिड्डिया माळा काबू करवा वास्ते छिड़काव में लागेड़ो है। इन अभियान में रावसर खेतर हरदास वाली खेतर रमाए हेलीकॉप्टर से रसायन छिड़क्यो जा रही है। 3 पंचायत समितियां नौर भादरा और रावसर का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टिड्डियाँ लगातार आ रही हैं और विभाग अपने पूरे संसाधनों के साथ प्रयास कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर्स विभिन्न स्थानों पर लगे हुए हैं जो किसानों के सहयोग से स्प्रे कर रहे हैं। आज विश्व बाघ दिवस है। इन मौके काल केंद्रीय पर्यावरण वन और जलदाय परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नवी दिल्ली रमाए बाघारी गिनती माळे रपट जारी कर्या। वे कहा कि बाघ प्रकृति रो एक असाधारण हिस्सो है और भारत में यारी बड़ी संख्या प्रकृति व संतुलन ने दर्शावे है। जानवाजोग है कि दुनिया रा बाघारी आबादी रो 70% हिस्सो भारत में है। इन मौके पर्यावरण मंत्री एक पोस्टर भी जारी कर्या। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better equipment, more knowledge and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का दोगुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इसे बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया।
साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आरब खास खबरें कर फिर भारतीय वायुसेना देशની સુરક્ષાને મજબૂતી દેવા ખાતર 5 રાફેલ વિમાનની પહેલી ખેપ આજ પૂગી અંબાલા એરબેઝ। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ વાયુસેનાને દીના પધાઈ। વિધાનસભાનો વિશેષ સત્ર બોલાવવા ખાતર મંત્રીમંડળના પ્રસ્તાવને રાજ્યપાલ ફેરુ લોટાયા। મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલ સુમિલર આપત્યા મળે કર્યા બાતચીત। प्रदेश में कोरोना सुमोत्रो आंकड़ो घटत पोग्यो 1.68%। प्रदेश में आज कोरोना 328 नवा मामला आया सामे। सबूबत्ती अलवर में मिला 154 संक्रमित। प्रदेश में जलदाय मिशन के तहत 613 करोड़ 52 लाख रुपया की माली सहायता करेगी जारी। 19 जिला में पानी की पूर्ति खातर 1,35,132 नवा नल कनेक्शन कर्या जवाना जारी। आज दुनिया भर में आज मनायो जा रह्यो बाघ दिवस। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जारी कर्या अखिल भारतीय बाघ अनुमान री चौथी रपट। भारत में है दुनिया 70% बाघ। एंड साथे ये खबर ठई पूरी सा। नमस्कार।